हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जेई के सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन के टॉपिक 7 बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे इसे आज हम कवर करेंगे। और देखिए इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड। और 100% देखिए यही पुटअप होगा जेई के एग्जाम में और इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। और देखिए इस बार टारगेट है क्या 2022 का जेई एग्जाम को क्रैक करना और सिलेक्शन लेकर रहना है इस बार, ठीक है। और देखिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और देखिए जो स्टूडेंट क्या है टॉपिक 6 तक अभी तक नहीं कंप्लीट देखें, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा, उसे एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो नोट्स में आप बनाए हैं उसमें आप पॉइंट वाइज आप सारा कुछ लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बता दें, जो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर CHSL, MTS, CPU एंड GD, ठीक है, SSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप सभी के लिए एकदम देखते चलेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखिए आज के टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म, ठीक है। इससे जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे इसे आज हम कवर करेंगे। और यही आपका इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गौतम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें। देखिए आपको जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक आपको क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट में, आपको उसको कमेंट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो हैं किस तरह से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में देखिए यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण यानी कि यहाँ पर देखिए इन्होंने किस प्रकार से 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया, घर से मतलब चले गए, ठीक है, गृह को त्याग दिया। और देखिए 80 वर्ष की आयु में यानी कि अगर हम बात करें तो 483, ठीक है, BC में ये किस प्रकार से इनकी डेथ हो गई। और उसके बाद इनके जो शरीर था, ठीक है, इनको किस प्रकार से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और सारा कुछ देखिए आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। तो चलते हैं सीधा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन से गौतम बुद्ध जो है कौन से गणराज्य के थे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, शाक्य गणराज्य। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए शाक्य गणराज्य जो है इसकी राजधानी क्या है, देखिए इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कपिलवस्तु, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम थोड़ा डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध जो हैं शाक्य गणराज्य के निवासी थे। शाक्य गणराज्य बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग और नेपाल के तराई वाले भाग में क्या है, सिचुएटेड है। और कपिलवस्तु इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। गौतम बुद्ध के जो पिता हैं इनको देखिए नोट पॉइंट में एकदम नोटबुक में अपने नोट करते रहिएगा, जो मेन पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो क्लू मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन, जो कि क्या है शाक्य गणराज्य के गढ़मुख्य थे, ठीक है। और शाक्य गढ़ से संबंधित होने के कारण ही इनका जो वंश है ये शाक वंश कहलाने लगा। और देखिए शाक जो है या सागौन एक वृक्ष होता है, ठीक है, सागौन का, तो उसकी अधिकता थी वहाँ पर, उसके कारण ही गणतंत्र का नाम जो पड़ा वो शाक्य गणतंत्र पड़ा, ठीक है। इसको लिख लेना है एकदम, ठीक है, समझ लीजिए, यहाँ पर एकदम समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, पहली, ठीक है, जो पहली परिषद था उसको क्या किया था, आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में जान लेते हैं। और देखिए आपको एकदम नोट पॉइंट भी लिखते चलना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठन करने आदि के उद्देश्यों से संगीति की प्रथा चल पड़ी। और इन्हें क्या है, धम्म संगीति कहा जाता है। और संगीति का अर्थ क्या है, साथ साथ गाना, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति देखिए 4 संगीति थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका 483 ईस्वी पूर्व में ये स्टार्ट हुआ, इसका जो समय काल था। और ये इसके यहाँ पर देखिए स्थान की बात करें तो ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो राजगृह में। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था, अजातशत्रु का था। और 2 पिटको इसमें कौन कौन से थे, सुत्त एवं विनय का संकलन हुआ। नेक्स्ट है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति, एकदम लिखिए, आपको नोटबुक में एकदम लिखते चलना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो समय था वो क्या है आपका 383 BC था। और यहाँ पर देखिए इसका जो स्थान था वो वैशाली, अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी।
और शासनकाल किसका था, कालाशोक का था। और बौद्ध धर्म क्या है यहाँ पर देखिए, और स्थाविर एवं महासिंह, ठीक है, जो महासंघिक में विभक्त हो गया, और यानी कि मानसिक विभाजन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो तिथि संगीति है। तिथि संगीति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो समय काल था 255 BC। स्थान कहाँ पर हुआ ये, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए मोगली पुत्तिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर तो मोगली पुत्तिस, ये क्या हो जाएगा, इनका अध्यक्ष हो जाएगा। शासनकाल किसका था, अशोक का। और देखिए यहाँ पर धम्म पिटक इनका संकलन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो संगीति है ये चतुर्थ है, लास्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, देखिए समय जो था वो क्या था, प्रथम शताब्दी में ही स्टार्ट हुआ BC में। और देखिए स्थान कुंड लवन था। और देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अश्वघोष या वसुमित्र विश्व इन्हें बोलते हैं। यहाँ पर देखिए शासनकाल कनिष्क था। और बौद्ध धर्म में हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया ये जो संगीति थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरी बौद्ध संगीति। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी, तो जो तीसरी बौद्ध संगीति है या संगीति वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो देखिए जस्ट अभी हमने आप सभी को बताया, यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए तिथि ये है और यहाँ पर इसका स्थान क्या है, पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना भी हमने आपको 79 नंबर में क्वेश्चन में आपको बताया है, पाटलिपुत्र और अध्यक्ष कौन थे, सारा कुछ आपको एकदम शासनकाल अशोक का, ठीक है, सारा कुछ आपको एकदम लिख लेना है नोट पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। यहाँ पर देखिए 81 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखिए बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा में। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। और देखिए ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है जेई में, ठीक है, सिविल वालों के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाली साहित्य में क्या है, मुख्यतः बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म का मूल जो आधार है वो चार आर्य सत्य है, ठीक है, जो इस प्रकार है जैसे आपका दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चारों जो आर्य सत्य थे इनको आपको लिख लेना है, ये भी आपका कभी कभी क्वेश्चन में पुटअप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये देखिए प्रतिपदा, भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की क्या होता है, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है, मतलब एक प्रकार से एकदम वे बन जाता है उसका। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हमने यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया है पहले ही, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सारा कुछ वही है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका सिविल में सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसको देखिए हम थोड़ा डिटेल्स में आपको बात कर लेते हैं, इसको दिखाते हैं, ठीक है। डिटेल्स में अगर हम जाने तो यहाँ पर देखिए कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क थे, ये किस वंश के शासक थे, कुषाण वंश, लिख लीजिए जल्दी नोट पॉइंट। देखिए के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, ठीक है, जिसको हमने अश्वघोष भी बताया था, और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, ठीक है। इसी संगीति में क्या है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। और ध्यान यहाँ पर देखिए जिन अनुयायियों ने क्या है बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, उपदेशों को अगर स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया तो वो हीनयान है। ये लोग क्या हैं, रूढ़िवादी व निम्न वर्गीय थे, यहाँ पर देखिए निम्न मार्गी थे एवं बुद्ध को महापुरुष मानते थे और देखिए भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले जो थे उनको महायानी कहते थे, ठीक है। महायानी और हीनयान आपको सारा कुछ आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको भी एकदम नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है।
तो स्तूप जो शब्द है ये आपका देखिए अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मृत्यु। ठीक है, डेथ से संबंधित है जो गौतम बुद्ध का स्तूप जो वर्ड है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब इनके शरीर को, बॉडी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट्स में स्तूप वर्ड लिखा गया था। क्या लिखा गया था? स्तूप वर्ड। क्या किस लिए लिखा गया था, सारा कुछ अभी देखिए आपको यहाँ पर हम डिटेल्स में दिखाने वाले हैं, तो इसको ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए। ठीक है, अब देखिए अतः स्तूप की जो इनकी मृत्यु से संबंधित है, ये क्या है, स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित है, इसलिए क्या है देखिए अतः 483 BC में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई और इस घटना को ग्रंथों में क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, मतलब इनकी जो डेथ को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 वर्ड बहुत पूछता है, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जो है ग्रह त्यागने की से रिलेटेड है। ठीक है, और जो महापरिनिर्वाण है ये आपका डेथ से यानी कि मृत्यु से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ था, इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का किस धर्म से है। ठीक है, जो त्रिपिटक है ये किस धर्म का संबंध रखता है, तो ऑप्शन देखिए हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बौद्ध धर्म। ठीक है, जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पर थोड़ा हम डीपली यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भागों में विभाजित त्रिपिटक, विनय पिटक, यहाँ पर सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको तीनों लिख लीजिए। त्रिपिटक क्या है, एक है आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से लेकर पूरा महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों का पूरा संकलन किया गया है। सुत्त पिटक में क्या किया गया है, बौद्ध के उपदेशों तथा विचार मिलते हैं। और विनय पिटक में बौद्ध संघ के विनय एवं नियम एवं विधान है। यहाँ पर देखिए, तथा जो अभिधम्म पिटक है इसमें क्या है, बौद्ध दर्शन की जानकारी मिलती है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड है। और देखिए यह क्या है, पाली भाषा में लिखा गया है, जिसका क्या है रचना काल लगभग 100 BC से 500 BC माना जाता है। जबकि हिंदुओं का जो प्रमुख ग्रंथ गीता है। ठीक है, जैनों का आगम और पारसियों का क्या है, हिंद अवेस्ता है, इसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर देखिए हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुत्त पिटक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को बताया इस वाले आंसर में, तो आपको देख लेना है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपिटक ये किस धर्म की पुस्तक से ये रिलेटेड है, तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्मारक, यहाँ पर देखिए किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह से ही इन ज्ञान का जो प्रचार हुआ था गौतम बुद्ध के, ये हुआ था। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे जो मंदिर है महाबोधि मंदिर समूह। ठीक है, न यहाँ पर देखिए हम थोड़ा इसको डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार बोध गया में क्या है स्थित है, प्रसिद्ध बौद्ध यहाँ पर देखिए बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध ने यहीं पर क्या है ज्ञान की प्राप्ति की और दुनिया में अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष भी यहाँ पर है और यहाँ देखिए यह क्या है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे महाबोधि मंदिर समूह क्या है, अशोक द्वारा क्रिएट किया गया है। यूनेस्को द्वारा 2002 में इसे विश्व धरोहर में क्या है घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है, तो पाली भाषा में। जितना भी उपदेश था उनका पाली भाषा में इंक्लूड था, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। यह शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ राजभाषा भी थी, और यह भाषा क्या है, मूलतः मगधी भाषा ही थी। ठीक है, क्या थी, मगधी भाषा ही थी। और इसके उदाहरण क्या है, कच्चायन व्याकरण में देखने को मिलते हैं। डॉक्टर देखिए जो ओल्डन वर्ग थे और ई मूलर, इनका मत है कि पाली भाषा का उद्गम जो है वो स्थान कलिंग है। पाली भाषा का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, कलिंग। ठीक है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, एलोरा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वेरुल नामक स्थान पर क्या है, स्थित है, यानी एलोरा नामक स्थान पर। यहाँ कुल 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों तथा 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं सम्मिलित हैं, और यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ठीक है, इसे गुहा मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण राष्ट्रकूट जो शासक थे कृष्ण प्रथम, ठीक है, इनके द्वारा करवाया गया था। वो सन 1983 ईस्वी में क्या है, यूनेस्को द्वारा इसे क्या किया था, विश्व धरोहर में की जो लिस्ट थी उसमें इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको अभी आपको लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखिए इस बार ये एग्ज़ाम में पुटअप हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिए। जितना भी पॉइंट मिलते जा रहा है उसको आप लोग एकदम लिखते चलिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो करदांग है, करदांग वो किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो करदांग मठ है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सिचुएटेड है। यह मठ चंद्रभागा नदी के तट पर समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचा है। यह मठ अपनी आकर्षक वास्तुकला, भित्ति चित्रों और थनगास चित्रों तथा उपकरणों के संग्रह से लिया गया था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका क्या, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 3री शताब्दी, यहाँ पर एक मिनट देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की जो अवधि थी संबंधित वह स्थान जो था वो कौन सा स्थान था जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए एकदम फेमस था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सांची। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर इसके थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच जो अवधि से संबंधित स्थान है वह सांची है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में क्या है, बेतवा नदी के तट पर एकदम सिचुएटेड है, जो कि एक छोटा सा विलेज है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में सिचुएटेड नहीं है। तो कौन सा जो एक प्रकार से स्थूल है, स्तूप स्थल जो उत्तर प्रदेश स्टेट में एकदम इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो ए करेक्ट हो जाएगा, भरहुत। ठीक है, चौखंडी ये आपका सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ये रामभर भी है और धामेक भी है। ठीक है कौन नहीं, तो भरहुत जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है, कह रहा है कि नहीं इंक्लूड है, तो नहीं में आपका भरहुत। ठीक है, और कह दे कौन कौन सा इंक्लूड है, मान लीजिए भरहुत नहीं दिया है तो आपको ऑल ऑफ दीज लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके डिटेल्स में बात कर ले। चौखंडी यहाँ पर धामेक रामभर स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जबकि भरहुत स्तूप क्या है, ये एमपी के सतना जिले में क्या है, स्थित है। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व के जनक जो है अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या की थी, अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इन्होंने 1874 में की थी। भरहुत स्तूप मगध साम्राज्य के मध्य प्रांत के एक छोर पर स्थित था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना यह है कि यह जो जिस स्थान पर यह स्तूप है वह युग के प्रमुख राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण सेंटर था, केंद्र था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की जो वास्तुकला है ये संबंधित था, मतलब निम्न में कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित था, तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, हर्मिका। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब थोड़ा इसकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्मिका जो है, ठीक है, हर्मिका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से रिलेटेड था और अंड के ऊपर बने छज्जे जैसा ढांचा ईश्वर निवास का प्रतीक था, इसे हर्मिका कहा गया। इसमें बौद्ध अथवा अन्य बोधिसत्वों के अवशेष रखे जाते थे। देखिए जो गोपुरम या इसे गोपुर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें विमान मतलब जिसे विमान भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या है, एक स्मारकी अंटालिका होती थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। तो कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है, यहाँ पर देखिए सुत्त पिटक का हिस्सा। तो यहाँ पर आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। तो जो सुत्त पिटक का हिस्सा है वो हमारा देखिए मध्यम निकाय है। क्या है, मध्यम निकाय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मध्यम निकाय। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया है और यहाँ पर इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्राचीन बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जो सुत्त पिटक, मीना पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं बताई गई हैं, उपदेश संग्रहित हैं और इसे बौद्ध धर्म का जो इनसाइक्लोपीडिया है इसे कहा जाता है। ठीक है, और देखिए त्रिपिटक में क्या है, यह सबसे बड़ा व श्रेष्ठतम है। ठीक है, और सुत्त पिटक के 5 जो निकाय हैं वो कौन कौन से हैं इनको देखना है। ठीक है, तो दिग्ध निकाय है आपका, और मध्यम निकाय है, और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर और आपका खुद्दक निकाय। इन सभी को याद रखना है आपका, इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है। ठीक है, हेमिस मठ के सबसे निकट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हमारा सी लेह। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी इज़ द राइट ऑप्शन, लेह है। तो यहाँ पर देखिए लेह हमारा क्या है, इसके सबसे निकट सिचुएटेड है, एकदम नियर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके थोड़ा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए हेमिस मठ क्या है, हेमिस मठ या इसे हेमिस गोम्पा जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, ये लेह के दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है जो लद्दाख के सभी मठों से आकर्षक और खूबसूरत है। यह मठ लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर सिंधु नदी के पश्चिम किनारे पर क्या है, स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान पाठ किस धर्म से संबंधित है। महायान पाठ देखिए अभी हमने आपको बताया महायान और हीनयान, ये आपका किससे रिलेटेड है, तो आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनका जन्म जो था वो 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में एकदम विभाजित हो गया था, एक हीनयान एक महायान। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। ठीक है, जो हीनयान है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, महावस्तु। ठीक है, महावस्तु इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए महावस्तु क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। इसे भगवान बुद्ध के जीवन को केंद्र बनाकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। हीनयान स्कूल का मुख्य उद्देश्य महावस्तु के आधार पर शिक्षा देना है। अतः गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 583 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो इसको भी आपको लिख लेना है, ये 3 धर्म पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। 3 धर्म जो रत्न हैं वो कौन कौन से हैं गौतम बुद्ध के। ठीक है, बौद्ध धर्म के, तो उसको आपको लिख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी जैसा आप यहाँ पर देखे हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका कहाँ हुआ है, तो देखिए आपका लुम्बिनी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, याद रखेंगे। ठीक है, अगर लुम्बिनी ना दिया होता, कपिलवस्तु दिया होता तो ऑप्शन आपका कपिलवस्तु हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बुद्ध को गौतम, यहाँ पर देखिए
बुद्ध को गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 583 ईस्वी में क्या है लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी मृत्यु क्या है कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य देखिए हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है एग्जाम में। और देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन गया है कि 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं थोड़ा इसके डिटेल्स में। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, जस्ट अभी हमने आपको पहले भी बताया था, जो इसकी अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं, तो पहला आपका दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यहाँ पर देखिए इसका मीन्स क्या है, मतलब इसका रिलेटेड जो रिलेशन है, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख से छुटकारा। और देखिए जो लास्ट है आपका दुख निरोध और गामिनी प्रतिपदा, दुख से छुटकारा पाने का उपाय है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वैशाली और नालंदा ये हमारा बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वैशाली बिहार के क्या है प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। और यह क्या है एक अत्यंत प्राचीन नगर है जिसका महात्मा बुद्ध से निकट संबंध रहा है। यह क्या है गंगा घाटी का नगर है जो आज के बिहार और एवं बंगाल प्रांत के बीच सुशोभित है। और इसका दूसरा नाम क्या है विशाल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना महातेजस्वी विशाल नामक राजा ने की थी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी पहचान मुजफ्फरपुर जिले में स्थित आधुनिक यहाँ पर देखिए बसाड़ से की जाती है। यहाँ की जो प्रशासनिक भाषा है वो मैथिली व हिंदी थी। और बुद्ध के समय में तथा उनसे पूर्व लिच्छवी और गणराज्य की राजधानी यहाँ थी। ठीक है, नालंदा भारतीय इतिहास नालंदा एवं शैक्षिक राज्य के रूप में वर्णित है। दुनिया के इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय अपनी शैक्षिक योग्यताओं के कारण प्रसिद्ध था। इसकी स्थापना 505वीं जो शताब्दी थी उसमें की गई थी। ठीक है, और भगवान बुद्ध के बार बार यहाँ आने से इसका महत्व है। ठीक है, तो इसका इसीलिए नाम हो गया था क्योंकि भगवान बुद्ध बार बार यहाँ पर आते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कि अष्ट महायान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से निम्न में से कौन सा स्थान उनसे एक नहीं है। उनमें से कौन सा स्थान है जो उनमें से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए लुम्बिनी भी था, ठीक है, सारनाथ भी था, बोधगया भी था कौन सा नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रायगढ़ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान देखिए, जो कि आपका लुम्बिनी हो गया, गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर, श्रावस्ती और सकाइस राजगृह और वैशाली, ये सभी इनसे रिलेटेड है। बट क्या है आपका जो इससे अभी हमने आपको बताया रायगढ़, ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और देखिए ये क्या है बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है क्योंकि 8 स्थान क्या हैं अष्ट हैं। ठीक है, मतलब महास्थान है। और अतः दिए गए विकल्पों में से रायगढ़ अष्ट महायान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध संस्कृति के स्थल के लिए चुना गया था। तो आप देखिए चौथे बौद्ध संस्कृति, अब हमने चौथा बौद्ध संस्कृति अभी आपको जस्ट बताया था, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो, यहाँ पर देखिए इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा आपका कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और इसके बारे में यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल्स में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सारा कुछ आपका एकदम पॉइंट वाइज आपको लिख लेना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ और यह संगीति क्या है कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, अशोक घोष। इस संगीति में बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभक्त किया गया। और इस सभा में क्या है महासंघिकों का बोलबाला था।
ठीक है। और इसी संगति में क्या है, विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विभाषा शास्त्र, ठीक है। विभाषा शास्त्र इस द बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको लिख लेना है, इसमें ही इसकी रचना हुई थी। इसी समय में बौद्धों ने क्या किया था, संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा आज का जो टॉपिक था। और देखिए जो कुछ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर देते हैं, उसको भी एकदम लिखते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड कि जो बुद्ध हैं, ग्रह त्याग को, जो बुद्ध ने ग्रह को त्यागा उसको क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, एकदम लिख लीजिएगा। और यहाँ पर सारा कुछ आपका इसी तरह से आपका क्वेश्चन पुटअप होगा एग्जाम में। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम, ठीक है, लिख लेना है यहाँ पर। कौन थे? तो अलार कलाम, यहाँ पर देखिए, सॉरी, अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम, ठीक है, इसको लिख लेना एकदम अपनी नोटबुक में। और उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? बुद्ध द्वारा दिया गया जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और उससे क्या कहते थे? तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम लिखते चलिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका बुद्ध के उपदेश की भाषा किस में की गई थी? तो पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस कहाँ पर? तो श्रावस्ती यानी कौशल में दिए थे। और देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि हमने आपको बता दिया है कि जो बुद्ध की गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई, ठीक है, जो मृत्यु हुई, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोनों वर्ड हमने आपको बताया, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इसे क्या है आप स्टार बना लीजिए। प्रथम महिला जो थी जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उनका क्या नाम था? तो गौतमी नाम था। क्या नाम था? गौतमी, लिख लीजिए जल्दी से। और देखिए आपका जो क्वेश्चन है आज का, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, वो क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर हम पूछेंगे। तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या था? ग्रह को त्यागा था। तो ग्रह को त्यागने को क्या कहा गया था बौद्ध धर्म में? तो वो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर एकदम टाइप करेंगे जल्दी से, और जल्दी आंसर आपको यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट क्या है नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर आपको जल्दी से मिल जाएगा। और एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखें और अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो क्लास मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा शैव धर्म यानी वैष्णव धर्म जो है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देखिए, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।